बड़े बड़े मगरमच्छों को के नीचे जो सरकारी जमीन है वो ली जा रही है, वो सरकार का हक है, वो सरकार की जमीन है। सरकार की जमीन पर कब्जा करने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, गुंडा सरकार इनके दौरान थी या आज बीजेपी के दौरान है? आज बीजेपी गुंडागर्दी को खत्म करना चाहती है, गुंडों को उठा के जेल में बंद करना चाहती है। मिलीडेंटों की फैक्ट्री को बंद किया गया है, पत्थरबाजों की फैक्ट्री को बंद किया गया है, उग्रवादियों को गोली खिलाओ जन लोग भेजने का फैसला लिया है, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया है। मैं ही ये पूछना चाहता हूं, पूरी भारत की जनता के आगे अपील करता हूं, आप बताइए गुंडागर्दी कब थी? इन लोगों की सरकारों के दौरान थी या आज बीजेपी के दौरान है? उस दौरान जितना भी बढ़ावा इन लोगों ने दिया है वो पाकिस्तान को बढ़ावा दिया है, उग्रवादियों को बढ़ावा दिया है, मिलीटेंटों को बढ़ावा दिया है, पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया है। इन लोगों ने जब बात की लेकिन पाकिस्तान की बात की, कभी हिंदुस्तान की बात नहीं की। जो खाते हैं हिंदुस्तान की, गुण गाते हैं पाकिस्तान के। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान का लगता क्या है भाई? आप मुझे बताएं। जैसे कि देखा जम्मू कश्मीर की सिनेरियो की बात करो, हालातों की बात करो, तो कश्मीर घाटी लगातार सुर्खियों में रहती आई है। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों जब डिमोलिशन ड्राइव की बात की जाए या एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव की बात की जाए तो काफी सारे नेतागण जो हैं वो यहां पर कैसे उनके समर्थन में आए। जो कि मलिक मार्केट की बात करूं तो मलिक मार्केट में कहीं ना कहीं पथराव देखने को मिला, जिसमें काफी सारे लोग जो है जख्मी हुए, पुलिसकर्मी जख्मी हुए, मीडिया कर्मी जख्मी हुए। मगर कल दिन की बात करूं तो कल दिन में जो है राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर महबूबा मुफ्ती जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर हैं, उनको वहां पर दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन कर दिया गया। और डिटेन करने के बाद उनको प्रदर्शन वहां पर करने नहीं दिया गया। और मगर बहुत बड़ा सवाल जो है उन्होंने भाजपा और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर उठाया है। उसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबा चंचल सिंह, बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और वाइस प्रेसिडेंट है किसान मोर्चा के भी। पहले तो बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे ये महबूबा मुफ्ती जो हमेशा सुर्खियों में रही है अपने विवादित बयानों को लेकर, कल उन्होंने जब वहां पे प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिला और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्लोगन लगा रखा था, उस पर लिख रखा था ये गुंडाइया सरकार है जो केंद्र की सरकार को सीधा निशाना साधा है। और दिल्ली जम्मू कश्मीर प्रशासन को जो है साफ तौर पर कहा है बाबा बुलडोजर बंद करो। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैडम महबूबा है, मैडम महबूबा ने जो भी इनकी सरकारों के दौरान जितना भी हुआ है, गुंडागर्दी जो है वो इनकी सरकारों के दौरान हुआ है। पहले आज से 70 वर्ष पहले मिलीडेंटों को बढ़ावा दिया गया, उग्रवादियों को बढ़ावा दिया गया, पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया गया, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया गया, वो इनकी सरकारें थी। जो लोग उस दौरान जिम्मेदार लोग थे, मैडम महबूबा, हमारे मुफ्ती साहब, हमारे फरूक अब्दुल्ला साहब, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे इससे पहले नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला साहब, जो लोग जिम्मेदार लोग थे, इन लोगों ने इतनी धांधली मचाई, लाखों लोग जो है हमारे शहीद करवा दिए, लाखों हमारे बल फोर्स के जवान शहीद करवा दिए, लाखों सिविल जनता के लोगों को शहीद करवाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, गुंडा सरकार इनके दौरान थी या आज बीजेपी के दौरान है? आज बीजेपी गुंडागर्दी को खत्म करना चाहती है, गुंडों को उठा के जेल में बंद करना चाहती है, मिलीडेंटों की फैक्ट्री को बंद किया गया है, पत्थरबाजों की फैक्ट्री को बंद किया गया है, उग्रवादियों को गोली खिलाओ जन लोग भेजने का फैसला लिया है, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया है। मैं ही ये पूछना चाहता हूं, पूरी भारत की जनता के आगे अपील करता हूं, आप बताइए गुंडागर्दी कब थी? इन लोगों की सरकारों के दौरान थी या आज बीजेपी के दौरान है? बीजेपी सरकार जो है वो एक देश को अच्छा बनाना चाहती है, गरीबों को हक देना चाहती है। आज बड़े बड़े मगरमच्छों को के नीचे जो सरकारी जमीन है वो ली जा रही है, वो सरकार का हक है, वो सरकार की जमीन है। सरकार की जमीन पर कब्जा करने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। और बाकी जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को जो हमारे गवर्नर साहब ने कहा है, हमारी सरकार ने कहा है, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी ने कहा है, किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा, किसी गरीब को परेशानी नहीं आएगी। जो किसी गरीब के नीचे जो जमीन सरकारी होगी वो उसके नाम मालकी की जाएगी। मुझे बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर 500 कनाल, हजार कनाल
200 कनाल इन लोगों ने अपनी लीडरी के दौरान जमीन पर कब्जा किया है, तो वो कब्जा गवर्नमेंट ने लेना चाहिए और बाबा जी का बुलडोजर जो है वो फिरना चाहिए, वो इन लोगों पर फिरना चाहिए जिन्होंने जनता का खून निचोड़ा हुआ है। टीआरएफ आतंकी संगठन जैसे कि हमेशा से एक लेटर जारी करता है सोशल साइट्स पे, यानी कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं ना कहीं उसकी लेटर निकलती रहती है, धमकी भरी लेटर जो होती है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो ये बुलडोजर के जो बुलडोजर चलाते हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक लेटर जारी किया है जिसमें 9 पॉइंट्स लिखे गए हैं। साफ तौर पर 7 पॉइंट वाली लेटर जो है वो निकली गई है। उसमें साफ तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, उसके बाद पटवारी हो गया, उसको धमकी मिली है मार देने की। उसके बाद जो बुलडोजर जो उनके मालिक है बुलडोजर के हैं उनको धमकी मिली है, ड्राइवरों को धमकी मिली है। टीआरएफ कर क्या रहा है आखिरकार, क्या डराने की कोशिश कर रहा है? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत में वो एक बब्बर शेर है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो किसी से ना डरते, ना उनको किसी का डर है। वो एक फकर फकीर आदमी है। वो चुन चुन कर जो देशद्रोही हैं इन लोगों को वो खत्म करेगा। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, बीजेपी जी की सरकार चाहिए जो कि गुंडागर्दी को वो खत्म कर सकते हैं। मैं यही आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूं, कभी मैडम महबूबा जी से, जहां मुफ्ती साहब जी से, जहां फरूक अब्दुल्ला साहब से, जहां उमर अब्दुल्ला साहब से, जहां शेख अब्दुल्ला साहब से, जहां नेहरू जी से अगर साहब कदाब पूछा जाए तो जब सत्य जन्म भी साहब नहीं दे सकते जितने लोग इन्होंने शहीद करवाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी पत्थरबाजी में या मिलीटेंट के दौरान, उग्रवादियों के दौरान, क्या इनका घर का कोई भी जीव कहीं जख्मी हुआ है या कोई इनका जीव जो है वो मरा है? कभी भी इन लीडरों के बच्चे जो हैं फार्म में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चों को पत्थर देकर ये लोग आगे खड़ा करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, जो मिलीटेंट उग्रवादी है, पत्थरबाज, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करना, जनता को भड़काना और लड़ाना, ये काम किसने किया है? पिछले 70 वर्ष का काम जो है वो मैडम महबूबा ने मुफ्ती साहब के दौरान, उमर अब्दुल्ला साहब के दौरान और फरूक अब्दुल्ला साहब के दौरान 1947 में जब हिंदुओं और मुसलमानों का कत्लेआम करवाया गया तो उस दौरान शेख अब्दुल्ला साहब, नेहरू जी और जिन्ना जी उस दौरान मौजूद थे। गुंडागर्दी इन लोगों ने की है। आज मैं यही कहना चाहता हूं, पूरे भारत के आगे अपील करता हूं, आज हमारे भारत के लोगों ने बीजेपी सरकार का साथ देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे आगे आने चाहिए। आज तो पाकिस्तान भी कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारा होना चाहिए। यह पाकिस्तान की जनता की आवाज है। हमें गर्व होना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री इतना अच्छा है। एक फकीर आदमी है, 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाला हमारा प्रधानमंत्री, आखिर तो आम जनता को समझने वाला। मेरी एक ही अपील है, मैडम महबूबा जी को इनको उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। इनसे पूरा डिटेल में हिसाब किताब पूछना चाहिए। इन्होंने गुंडागर्दी की है अपनी सरकारों के दौरान। उस दौरान जितना भी बढ़ावा इन लोगों ने दिया है वो पाकिस्तान को बढ़ावा दिया है, उग्रवादियों को बढ़ावा दिया है, मिलीटेंटों को बढ़ावा दिया है, पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया है। इन लोगों ने जब बात की लेकिन पाकिस्तान की बात की, कभी हिंदुस्तान की बात नहीं की। ये खाते हैं हिंदुस्तान की, गुण गाते हैं पाकिस्तान के। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान का लगता क्या है भाई? आप मुझे बताएं। नेहरू जी के दौरान जब देश के 2 टुकड़े हुए, हमारे अंग्रेजों के साथ मिलते हुए हमारे भारत के 2 टुकड़े किए गए, पाकिस्तान हिंदुस्तान को बनाया गया, हिंदू और मुसलमानों को कटाया गया। ये कौन सरकार थी उस दौरान? मैं पूछना चाहता हूं, यही लोग थे। ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद करना चाहिए, इनको रेस्ट करके छोड़ना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए। सब किताब पूछना चाहिए, कितने जवान हमारे भारत में शहीद हुए हैं। किसी की मां के बेटे ने बलिदान दिया है, किसी बहन के भाई ने बलिदान दिया है, किसी भाई के भाई ने बलिदान दिया है, किसी बाप के बेटे ने बलिदान दिया है, किसी की पत्नी के पति ने बलिदान दिया है, किसी के बच्चों के बाप ने बलिदान दिया है। इनसे साफ कदा पूछना चाहिए। इन लोगों ने जो हमले करवाए हैं, हमारे भारत को कमजोर करने का काम किया है, जब पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं यही बयान देता हूं जी। 2 सवाल हैं बाबा चंचल जी जनता के, जो कि मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आपके द्वारा उसके जवाब जानना चाहूंगा कि जैसे कि अन्य पार्टियां जो हैं, चाहे कांग्रेस होगी, पीडीपी होगी, एनसी होगी, कोई और पार्टी लगा के बात करूं तो वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव है
चुनावों को लेकर ये बाबा बुलडोजर चलाया जा रहा है, अपनी वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और जो एलजी महोदय हैं यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, वो भी भाजपा से ही आते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सिर्फ वोटों की राजनीति की जा रही है। और दूसरा सवाल, अडानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, गरीबों की नहीं सुनी जा रही। देखो, मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूं, जो वोटों की राजनीति है वो उसका फैसला करेगी जनता। उसका फैसला हमारे आम लोग करेंगे, जो वोट डालने वाले लोग हैं। लोगों को क्या अच्छा लगेगा उसका फैसला लोगों के हाथ में है। लोग वो भी जानते हैं, जब 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, लोग वो भी जानते हैं जब 1947 में हिंदुओं मुसलमानों को कटवाया गया, लोग वो भी जानते हैं जब 1984 में हमारी सिख कौम पर जुल्म किया गया, लोग वो भी जानते हैं मिलिटेंटों को जब पिछली सरकारों के दौरान बढ़ावा मिला, लोग वो भी जानते हैं जो कि उग्रवादियों को बढ़ावा मिला, लोग वो भी जानते हैं जब लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था। आज वो लोग जानते हैं, आज लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देने के लिए पूरा भारत खड़ा है। आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब चाहते हैं गुंडागर्दी को खत्म किया जाए, और वो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुंडागर्दी को खत्म कर रही है। जिन्होंने सरकार की जमीन पर कब्जा किया है, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जहां बड़े बड़े माफिया हैं, जहां जो कि उनकी जमीन पर कब्जा करके व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों से अगर जमीन सरकार लेती है तो वो हमारी आम जनता के काम वो जमीन आ सकती है। कहीं पटवार खाना बन सकता है, कहीं तहसील बन सकती है, कहीं कोर्ट बन सकता है, कहीं सरकारी स्कूल बन सकता है, कहीं बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बन सकता है। वो हमारी जनता के काम आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी पब्लिक सब कुछ जानती है। गुंडागर्दी 70 वर्ष की कौन से लोग थे जिन्होंने गुंडागर्दी डाली थी, और जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कौन से लीडर थे जिन्होंने किया है। मैं सरकार के आगे अपील करता हूं, जब मैडम महबूबा जी ने, या मुफ्ती जी ने, या फरूक अब्दुल्ला साहब ने, या उमर अब्दुल्ला साहब ने, जहां कांग्रेस पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ी, उस दौरान इन लोगों के पास कितनी माया समाया थी, कितना पैसा था, आज कितना पैसा इन लोगों के पास है, इनका सब किस बेच बट कर जनता पर लगाना चाहिए, जनता को देना चाहिए। वो जनता का पैसा है, किसी के बाप का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के नेता बाबा चंचल सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है पुरानी सरकारों पर, जो जम्मू कश्मीर में हमेशा जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, एनसी होगी, ऐसी पार्टियों पर, कांग्रेस होगी, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि आखिरकार ये जो गुंडाया पार्टी का जो महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में कहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गुंडाया पार्टी कौन थी, ये साफ तौर पर बाबा चंचल सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है आज, और यही कहा है कि हमारी सरकार देश के हित की सरकार है, भाजपा जो है वो देश के हित की सरकार है, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो भी देश के हित की बात करते हैं। जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने गुंडागर्दी डाली थी, ये साफ तौर पर उनका कहना था। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, और अगली अपडेट्स के लिए समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। मेरे कैमरा पर्सन के साथ विनीत करलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।